एक प्रेत आत्मा उसे सपने में 3 दिन से लगातार नजर आ रही थी। वही चेहरा 3 रातों से उसे सोने नहीं दे रहा था और इस रात उस प्रेत ने उसके पेट में हाथ डालकर उसकी अतड़ियों को मरोड़ दिया और अचानक से वो पेट दर्द के कारण बिस्तर से उठ बैठी। फटाफट से वो वॉशरूम गई तो वॉशरूम में खून के थक्के देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उस एंटिटी ने उसके बच्चे को खा लिया था। प्रिया की धूमधाम से शादी हुई। प्रिया लव मैरिज करके काफी ज्यादा खुश थी और उसे परिवार भी ऐसा मिला था जो उसकी बेहद ज्यादा केयर करता था। उसके परिवार में उसके सास ससुर और उसका देवर, साथ ही वो और उसका पति, एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार। शादी को समय बीतता गया और अब दिन वो आने वाला था जब प्रिया का पहला जन्मदिन था। प्रिया ये सोच ही रही थी कि पहले जन्मदिन पर वो किस किस को बुलाए, क्या पार्टी अरेंज करे कि उसका पति उसे वो तोहफा दे देता है जिसके बारे में वो काफी समय से सोच रही थी। प्रिया का पति प्रिया को एक कार गिफ्ट कर देता है। प्रिया ने काफी समय पहले अपने पति विकास से डिस्कस किया था कि वो आगे फ्यूचर में कार लेंगे। उसे काफी ज्यादा इस बात की एक ख्वाहिश थी कि वो अपनी एक कार ले। प्रिया के पति ने उसका ये सपना पूरा कर दिया था। जैसे तो प्रिया अपने इस शादी के बाद के पहले बर्थडे पर फूले नहीं समा रही थी। प्रिया ने उस कार की पिक्स अपनी सारी फ्रेंड्स को भेजी, अपने इंस्टा पर भी अपलोड की। साथ ही प्रिया काफी ज्यादा खुश थी इस गिफ्ट से। कार तो अब उसके पास आ गई थी, लेकिन प्रिया ड्राइविंग नहीं जानती थी। अब प्रिया ड्राइविंग सीखना चाहती थी और उसे काफी ज्यादा क्रेज था कि वो जल्द से जल्द इस कार को अब चलाना सीख जाए। प्रिया ने अपने देवर से बात की। उसके देवर को ड्राइविंग आती थी। इसका देवर कॉलेज गोइंग था और लास्ट ईयर में पढ़ रहा था। इसके देवर ने हामी भर दी कि ठीक है भाभी जी, मैं आपको ड्राइविंग कॉलेज से आने के बाद सिखा दिया करूंगा। प्रिया का देवर शाम को कॉलेज से आया करता था और अब इनका ये शेड्यूल फिक्स हो गया था कि शाम को ये लोग डिनर वगैरह करने के बाद कार की ड्राइविंग सीखने के लिए जाते थे। अब जब ये कार आ चुकी थी तो उससे 1-2 दिन के बाद, 1-2 दिन के गैप पर करवा चौथ का व्रत भी आ गया था। शादी के बाद अपने इस पहले व्रत के लिए भी प्रिया काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। वो नई नई ज्वेलरी, सामान, साड़ी, मेकअप, ना जाने क्या क्या शॉपिंग करके लेकर आती है और रात को वो अपने हाथों में मेहंदी लगा लेती है। अब समय वो आ गया था जब डिनर के बाद इन लोगों को ड्राइविंग सीखने के लिए जाना था। प्रिया की सास उसे कहती है कि बेटा अपनी मेहंदी सूख जाने दो, इसके बाद ड्राइविंग के लिए चली जाना। लेकिन प्रिया का देवर ये कहता है कि छोड़ो ना भाभी, आपको कौन सा गाड़ी से बाहर जाना है, वैसे भी मेहंदी लगभग सूख ही गई है, लेट हो जाएंगे, हम लोग ड्राइविंग सीख कर वापस आ जाते हैं, वैसे ही आपने मेहंदी लगवाने में इतना टाइम वेस्ट कर दिया, रात बेहद ज्यादा हो जाएगी। प्रिया भी हामी भर लेती है और ड्राइविंग सीखने के लिए चली जाती है। वो जो उनकी कॉलोनी थी उसके आसपास में ही ड्राइविंग रोड पर सीखा करते थे। 2-4 दिन में प्रिया थोड़ी थोड़ी गाड़ी चलाना सीख ही चुकी थी कि चौराहे पर से गुजरते समय उसे एक अनजानी सी महक आती है। प्रिया इस महक को सूंघकर टोक देती है कि देखो ना पंकज, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है आज इस चौराहे पर से। तो पंकज कहता है कि भाभी, इस तरह से रात को कोई अगर महक आई ना तो उसे टोका नहीं करते, हम अपने काम पर ध्यान देते हैं। लगभग ये महक सिर्फ प्रिया को ही महसूस हो रही थी। प्रिया ने दोबारा कहा कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है पंकज, तुम्हें नहीं आ रही? अब प्रिया का जो देवर कहता है वो कहता है नहीं भाभी, मुझे किसी तरह की कोई महक नहीं आ रही, हम गाड़ी को ड्राइव करने पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। थोड़ा समय बीतता है कि प्रिया को वो अनजानी सी महक आना तो बंद हो जाती है, लेकिन उसके सर में एक चक्कर सा आने लगता है। प्रिया अपने देवर से कहती है कि घर की ओर चलते हैं, उसे अपनी तबीयत जरा ठीक महसूस नहीं हो रही। प्रिया का देवर कहता है कि ठीक है भाभी जी, आप घर पे जाके रेस्ट कीजिए, और गाड़ी को अपने घर के आगे लगा देती हैं। प्रिया जैसे ही कुछ कदम चलती है तो उसका सर घूमने लगता है और उसके पैरों के आगे अचानक से एक बिल्ली आ जाती है, जिसे लड़खड़ा कर प्रिया अपने मुंह के बल गिरती है। उसका देवर उसे संभाल कर घर ले आता है और कहता है कि भाभी जाइए, आप रेस्ट कीजिए। प्रिया रात को कुछ ठीक महसूस नहीं कर रही होती। अगले दिन वो सोचती है कि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है और उसके पेट में भी जरा दर्द महसूस हो रहा है। प्रिया की पीरियड्स डेट भी मिस हो चुकी थी, तो वो सोचती है क्यों ना चेकअप कर लिया जाए। प्रिया चेकअप करती है तो वो पाती है कि वो प्रेग्नेंट है। प्रिया जैसे तो फूले नहीं समा रही थी, उसकी जिंदगी में उसे सब कुछ मिल गया था। प्रिया अपनी ये खुशी अपने पति को बताने ही वाली थी कि उसने सोचा कि वो अपने पति को सरप्राइज देगी। आज शॉपिंग करने जाएगी और एक छोटा सा टेडी बियर लेके आएगी, उसे रैप करवाएगी पैकिंग करवा के प्रॉपर, और अपने पति को एक सरप्राइज देगी और इस तरीके से उन्हें ये खुशखबरी जो है अलग तरीके से सुनाएगी। तो प्रिया उस रात सो जाती है।
अब प्रिया की जैसे ही आंख लगती है उसे एक डरावना सपना आता है, जिस सपने में प्रिया देखती है कि एक बूढ़ी सी औरत अचानक से अपने हाथ को उसके पेट के अंदर डाल देती है और उसकी आंतों को पकड़कर बुरी तरह से मरोड़ देती है। प्रिया के पेट में अचानक से बेहद ज्यादा दर्द होता है और वो उठ खड़ी होती है। प्रिया भागी भागी वॉशरूम की ओर जाती है क्योंकि उसे बाथरूम भी बेहद तेज आया होता है उस समय। प्रिया देखती है कि कुछ खून के थक्के टॉयलेट की सीट पर नजर आते हैं और प्रिया जोर जोर से रोने लगती है। प्रिया का पति उसकी आवाज सुनकर टॉयलेट का दरवाजा खटखटाता है। प्रिया दरवाजा खोलती है और अपने पति के गले लगकर जोर जोर से रोती है और कहती है कि उसे अस्पताल जाना है, उसके पेट में बेहद ज्यादा दर्द हो रहा है। प्रिया को असहनीय दर्द हो रहा था जो प्रिया बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। प्रिया को अस्पताल लेकर जाया जाता है और प्रिया को पता चलता है कि उसका मिसकैरेज हो चुका है। जिस खुशी से वो फूले नहीं समा रही थी, अपने पति को बताने ही वाली थी, एक सरप्राइज अरेंज कर रही थी, वो खुशी अब नहीं रही उन दोनों के बीच। प्रिया इस बात से बुरी तरह से डिप्रेशन में चली जाती है कि उसने अपना पहला बच्चा खो दिया था। किसी तरह वो इस सदमे से बाहर आने की कोशिश करती है कि अगली रात भी उसके साथ ऐसी ही एक घटना घटित होती है और वही औरत उसे दोबारा से अपने सपने में नजर आती है। अब वो औरत उसे जोर जोर से धक्के दे रही होती है और जीने की ओर जाने पर मजबूर कर देती है। प्रिया उससे डरकर जीने की ओर भागती है और सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है। वो औरत हंसते हंसते उसका पीछा करती है और ना जाने किस भाषा में क्या कह रही होती है। उस औरत की हंसी उसके कानों में गूंज रही होती है। प्रिया के सपने में वो उसे परेशान करती है। प्रिया अपने बिस्तर पर पसीने में तरबदर होकर ना जाने किस तरह से अपने आप को संभालने की कोशिश करती है। उसकी आंखें खुली होती हैं, वो खुले आंखों से ये सपना देख रही होती है। वो सोचती है कि किसी तरह से अपने पति को जगा दिया जाए, लेकिन ना तो उसके हाथ पैर उठते थे और ना ही उसकी जबान खुल पाती थी। अब वो उसको छत पर ले जाती है और छत से धक्का दे देती है। जैसे ही प्रिया को वो एंटिटी धक्का देती है, प्रिया की एकदम से आंख खुल जाती है और प्रिया जोर से चीखती है। प्रिया का पति उसके पास ही लेटा होता है, पूछता है कि क्या हुआ। प्रिया बुरी तरह से डर जाती है, रोने लगती है और बताती है कि उसके साथ 2 दिन से कुछ ठीक नहीं हो रहा। लगभग पिछली 3 रातों से जब उसका मिसकैरेज हुआ और अगली 2 रातों से उसे एक ही औरत नजर आती है जो सपने में आकर उसे बेहद ज्यादा परेशान कर रही है। प्रिया का पति कहता है कि अभी अभी वो इस हादसे से गुजरी है, तो शायद वो दिमागी तौर से इन सब बातों को अपने दिमाग में बसाए हुए है, जिस कारण उसे ये सब महसूस हो रहा है और वो डर गई है। प्रिया का पति उसे हेड मसाज देता है और सुला देता है। अगली रात प्रिया के साथ फिर से वही हादसा घटित होता है। वो एंटिटी फिर से प्रिया को परेशान करने आ जाती है और इस बार वो एक चाकू लेकर आती है, जिससे प्रिया के शरीर पर कई वार करती है। आपने भी महसूस किया होगा कभी कि सपने में कभी हमें कोई चोट लगती है, हम गिर जाते हैं, भाग जाते हैं, तो वही दर्द महसूस होता है जब हमें रियल में चोट लगती है ना। जैसा दर्द उस समय महसूस होता है सपने में कोई हमें चाकू मारे, डंडे से मारे या किसी भी तरह की शरीर में कोई हानि होना, तो सपने में भी वही दर्द हम फील कर रहे होते हैं। तो प्रिया को भी जब उस एंटिटी ने उस चाकू से घायल किया तो वही दर्द महसूस कर रही थी और प्रिया इस रात भी जोर से चीखती है और उठ जाती है। अब प्रिया का पति ये सोचता है कि क्यों ना बात घर में बता दी जाए कि प्रिया को 3-4 रातों सपने आ रहे हैं। अब दोनों हस्बैंड वाइफ जो जाते हैं अपनी सास ससुर को ये सारी बातें बता देती हैं और प्रिया जो है अपने माता पिता को भी ये सब बताती है कि उसके साथ जब वो गाड़ी में ड्राइविंग करने गई उस रात से ही कुछ ठीक उसे महसूस नहीं हो रहा है, जिसके बाद उसे ये बुरे बुरे सपने भी आ रहे हैं और जिसके चलते बीच में उसका मिसकैरेज भी हो गया। अब प्रिया की मम्मी और सास दोनों ही इस बात को लेकर समझ जाते हैं कि शायद प्रिया के साथ कोई भूत प्रेत है, कोई बुरी चीज़ है, टोटका है, काला जादू है, नज़र है, या फिर जो भी कहे जो हमारे इंडियन कल्चर में लोग बातें करते हैं कि क्या पता कुछ बुरी चीज़ का साया इस पर पड़ गया हो। जो तांत्रिक होता है प्रिया को देखकर ये बता देता है कि इसके साथ कोई बुरी एनर्जी आ गई है और वो किसी मेहंदी की खुशबू से इसके साथ अट्रैक्ट होकर आई है। प्रिया ये बात पूरी तरह से समझ जाती है कि वो जब गीली मेहंदी में रात के समय गाड़ी की ड्राइविंग के लिए गई, उसी समय से उसके साथ कुछ हादसे भी हो रहे हैं, उसे कुछ अलग सा महसूस भी हो रहा है। प्रिया पूरी तरह से समझ जाती है कि उसके साथ ये सब कुछ इसी कारणवश हो रहा है। अब प्रिया कभी भी कोई ऐसी गलती नहीं करती कि वो बालों को खुला छोड़कर
गीली मेहंदी में इत्र लगाकर कहीं बाहर चली जाए रात के समय या फिर मीठा खाकर, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से ही ये कहते हैं कि रात के समय परफ्यूम लगाकर मीठा खाकर बाहर ना जाएं। क्या आपके मम्मी पापा या दादा दादी भी आपको इस तरह की चीजें करने से मना करते हैं? क्या आपको भी घर में कहा जाता है कि मीठा खाकर बाहर मत जाओ या फिर मेहंदी लगाकर कोई खुशबू की चीज लगाकर रात के समय चौराहों पर ना जाओ? अगर कहते हैं आपके भी घर वाले तो हमें जरूर बताइएगा। प्रिया ने ये स्टोरी हमारे साथ साझा करते हुए बताया कि उसकी ये गलती कह लीजिए या नादानी उसके जीवन को पूरी तरह से तहस नहस करके रख दिया। आज प्रिया की शादी को 5 साल गुजर चुके हैं और 4 साल तक उसे कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुई। वो कंसीव करती और इसी तरह से मिसकैरेज हो जाता। जब उसे पता चलता कि वो प्रेग्नेंट है तो 2-4 रातों में ही ब्लीडिंग होती और उसे पता चलता कि उसका मिसकैरेज हो गया है। अंततः वो बालाजी के धाम जाती है। प्रॉपर वो बालाजी का कुछ ताबीज़ धारण करती है, 2-4 बार बालाजी के मंदिर में जाती है, उसका दोबारा से उतारा वगैरह होता है और आज जाकर प्रिया की एक प्यारी सी बेटी है जिसका नाम परी है। जो लेडीज़ इस वीडियो को देख रही हैं वो महसूस कर पाएंगी कि प्रिया ने अपनी ये स्टोरी साझा करते हुए साथ में ये कहा भी है कि कोई भी लेडीज़ अपनी प्रेग्नेंट जर्नी में या फिर अनजाने में कोई ऐसी गलती ना करें जिसके चलते उनके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए जिसका खामियाजा उन्हें जिंदगी भर भुगतना पड़े। जब प्रिया कंसीव कर लेती और वो मिसकैरेज के दौर से गुजरती तो वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाया करती थी। बालाजी ने आखिरकार उनकी गोद भर ही दी और मैं अपनी कई वीडियोस में इस बात का जिक्र करती रहती हूँ कि जिसे एक बार ये नेगेटिव एनर्जी हार्म कर देती है उसका ओहरा कमज़ोर हो जाता है और उसे बार बार इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज भी प्रिया रात को कई बार दब जाती हैं और उन्हें वो लेडीज़ नज़र आ जाती है जाने अनजाने में, या आप उनके दिमाग का वहम कह लीजिए या भूत प्रेत सच में होते हैं, कुछ भी कह लीजिए। लेकिन प्रिया ने अपनी ये स्टोरी हमारे साथ साझा करते हुए ये बताया कि कोई भी ऐसी गलती ना करे जिसके चलते ये नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर किसी भी प्रकार से हावी हो पाए। अगर आपसे इस तरह की कोई गलती हो भी जाती है तो आप अपने मंदिर में या फिर किसी मंदिर में जाकर माथा टेक सकते हैं। जितना जल्दी हो सके इन चीज़ों का उतारा करवा के अपने आप से इन्हें दूर हटाएं। अगर आपके पास भी है कोई ऐसी स्टोरी जो दिल को छू जाए या फिर कोई ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं, तो आप भी मुझ तक भेज सकते हैं। मैं तमन्ना अपनी आवाज में आपकी स्टोरी को भी जरूर सुनाऊंगी। अगर आप मुझे भेजना चाहते हैं कोई स्टोरी तो मैं एक व्हाट्सएप नंबर अभी स्क्रीन पर मेंशन कर देती हूँ। आप चाहें तो उस व्हाट्सएप नंबर के जरिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कमेंट के जरिए भी अपनी स्टोरी मुझ तक साझा कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना, अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। आप सभी का कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।